हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन एपिसोड 16। एपिसोड 15 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। चाओ चाओ जिन्नियन के बुलाने पर उसे वेट करने को कहती है तो जिन्नियन को गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो उसे फोन करके कहता है अभी के अभी मेरे रूम में आओ एंड ये मेरा ऑर्डर है। तो वो भागते हुए आ जाती है एंड कहती है जल्दी बोलो क्या कहना है। तो जिन्नियन उससे कहता है तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इसलिए क्योंकि तुम प्रोड्यूसर सन के पास जाना चाहती हो। तो वो कहती है मैं उनके पास क्यों जाऊंगी, तुम्हारा क्या मतलब है? तो जिन्नियन कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ तुम्हारा बॉस होने के नाते कि तुम अपने वर्क पे फोकस करो, ना कि अदर मैन्स पे। तुम पब्लिक में प्रोड्यूसर सन के साथ हक करे बैठी थी, जानती हो ये कितना इनएप्रोप्रिएट है। तो वो कहती है मैंने कब हक किया प्रोड्यूसर सन को? तो वो कहता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो तुम्हारे शोल्डर को टच कर रहा था। तो वो कहती है तो इसलिए तुमने मुझे बुलाया, देन मैं जा रही हूँ। तो जिन्नियन उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? तो चाओ चाओ कहती है फिर तुम चाहते क्या हो? तो जिन्नियन कहता है इनोसेंट मत बनो, जैसे मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हें मोर रोल्स चाहिए, इसलिए तुम प्रोड्यूसर सन के टच में रहना चाहती हो। तो चाओ चाओ दुखी होकर कहती है ओ तो तुम्हारी नजरों में मैं एक ऐसी विमेन हूँ जो अपनी बॉडी यूज करेगी फेमस होने के लिए? तो जिन्नियन कहता है हाँ, क्योंकि तुम सेकंड रोल से सेटिस्फाई नहीं थी जो मैंने तुम्हें दिया, इसलिए तुम प्रोड्यूसर सन के टच में होना चाहती हो। तो चाओ चाओ रोने लगती है एंड कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो जिन्नियन उससे कहता है अगर तुम्हें कोई भी रोल चाहिए तो तुम मुझसे आकर कहो, तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो गाइज यहाँ जिन्नियन को चाओ चाओ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वेल वो उससे कहता है मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। तो चाओ चाओ कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। तो जिन्नियन कहता है क्यों? तो चाओ चाओ उसके हाथ को कट कर लेती है एंड रोते रोते चली जाती है। आगे श्यानची शू जियामू के गेमिंग क्लब आती है, लेकिन वह एनी को देखकर कंफ्यूज हो जाती है एंड एक मेंबर से पूछती है इस कंपनी का लास्ट ओनर शू जियामू कहाँ है? तो वो उसे बताता है कि वो अभी रिकवरी में है, शायद वो अब्रॉड में है, उसका कजिन इस कंपनी को हैंडल कर रहा है। लेकिन आप कौन हैं? क्या आपको उनसे कुछ काम है? तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा उसे हाय बोल दूं एंड चली जाती है। इधर मैंग मैंग चाओ चाओ के लिए फूड लाती है, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं खाना है एंड ब्लैंकेटोड़ी होती है। तो मैंग मैंग उसे टच करके देखती है तो उसे बहुत हाई फीवर होता है। तो वो उससे कहती है तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है, तो तुम डे ऑफ क्यों नहीं ले लेती? तो चाओ चाओ कहती है नहीं रहने दो, अगर मैं छोटी छोटी चीजों के लिए डे ऑफ लूंगी तो लोग मुझे डिसलाइक करेंगे। तो मैंग मैंग कहती है ऐसा नहीं है, रुको मैं बात करती हूँ तुम्हारे डे ऑफ के लिए। तो चाओ चाओ उसे रोककर मना करती है एंड कहती है आज मेरे काफी सीन्स हैं, मैं डे ऑफ नहीं ले सकती। देन आगे वो बाहर आती है तो जिन्नियन मिंगछे को उसकी स्क्रिप्ट देने को बोलता है जो उसके पास रह गई थी। जब उन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो वो देने जाता है तो मैंग मैंग उससे चाओ चाओ से दूर रहने को बोलती है एंड कहती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा चाओ चाओ सिक है? तो जिन्नियन भी ये सुन लेता है। तो मिंगछे मैंग मैंग से कहता है तुम कैसी असिस्टेंट हो, अपनी एक्ट्रेस की अच्छी केयर नहीं कर सकती? तो मैंग मैंग चलकर उससे कहती है तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ एंड दोनों में नोक-झोंक होने लगती है। तो चाओ चाओ कहती है तुम दोनों फाइट मत करो, मैं ठीक हूँ। आगे जिन्नियन मिंगछे से कहता है चाओ चाओ को क्या हुआ, वेदर इतना हॉट है, उसने फिर भी ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा है? तो मिंगछे कहता है उसे फीवर है। तो जिन्नियन कहता है तो उसने डे ऑफ क्यों नहीं लिया? तो मिंगछे कहता है वो अभी एक फेमस एक्ट्रेस नहीं है, वो अपने करियर की बिगिनिंग में है, तो इतनी जल्दी डे ऑफ कैसे ले सकती है? आप किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं क्योंकि आप एक फेमस एक्टर हैं, लेकिन वो नहीं, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो जिन्नियन उठकर चला जाता है। आगे उन दोनों को शूट के लिए बुलाया जाता है तो जिन्नियन होता ही नहीं है एंड तभी डायरेक्टर के पास उसकी कॉल आती है कि सडनली कंपनी में मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे 1 वीक ऑफ चाहिए एंड जितना भी आपका लॉस होगा उसके लिए मैं पे कर दूंगा।
तो डायरेक्टर कहते हैं ओके। एंड मिंगछी जिन्नी एन से कहता है ये आपने चाओ चाओ के लिए किया है ना? आई नो, आप उसकी सबसे ज्यादा केयर करते हो। एंड चले जाते हैं। इधर डायरेक्टर चाओ चाओ से कहता है डायरेक्टर लू को कहीं जाना पड़ गया है, इसलिए 1 वीक ऑफ रहेगा। एंड सबको 1 वीक की छुट्टी दे देते हैं। आगे मैंग मैंग चाओ चाओ को मेडिसिन देती है एंड कहती है अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। इधर वो जा रही होती है कि तभी जिन्नियन एंड मिंगछी आ जाते हैं। तो मैंग मैंग उनसे कहती है आप दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, क्या आपको अर्जेंट काम नहीं है? तो मिंगछी उससे कहता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो मैंग मैंग उससे कहती है चाओ चाओ को फीवर है, अगर तुमने उसकी केयर नहीं की तो मैं तुम्हें ब्लेम दूंगी। तो मिंगछी कहता है तुम उसकी मैनेजर हो, मैं नहीं, तो मैं उसकी केयर क्यों करूं? तो मैंग मैंग जिन्नियन के पास आकर कहती है तो क्या मैं उसकी केयर करने के लिए यहाँ रुक जाऊं? तो मिंगछी उससे कहता है बिल्कुल नहीं। एंड दोनों में फिर इसी बात को लेकर फाइट होने लगती है। तो जिन्नियन कहता है डोंट वरी, चाओ चाओ को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। एंड मैंग मैंग चली जाती है। तो जिन्नियन मिंगछी से कहता है इस वीक चाओ चाओ पे ज्यादा अटेंशन दो, उसकी अच्छी केयर करो, उसके लिए हेल्दी फूड और वेजिटेबल्स रेडी करो एंड उसके लिए जिंजर कोक बना दो। तो वो कहता है ठीक है एंड चला जाता है। आगे जिन्नियन चाओ चाओ के रूम में आता है तो वो सो रही होती है, तो वो उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। देन आगे नाइट में वो उठती है एंड अपने रूम से किचन में आती है। तो मिंगछी उससे कहता है आप यहाँ क्यों आई, क्या आपको कुछ चाहिए? तो वो कहती है मैं खुद कर लूंगी। तो मिंगछी उससे कहता है मैंने आपके लिए जिंजर कोक बनाया है एंड उसे देकर पीने को कहता है। तो चाओ चाओ उसे थैंक्स कहकर पूछती है ये मेरा फेवरेट है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कि तभी जिन्नियन आ जाता है एंड मिंगछी उसे कुछ नहीं बोलता। वेल जैसे ही जिन्नियन जा रहा होता है उसे उसके हाथ पे वही स्कार दिखता है जब उसने उसे काटा था। वेल आगे वो जिंजर कोक पी ही रही होती है कि तभी उसे प्रेसिडेंट किन का टैक्स आता है जो उससे पूछते हैं तुम कैसी हो? तो वो कहती है नॉट वेल। तो वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारी उस प्रीटी मैन से नहीं बनती? तो वो उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जो आज हुआ एंड कहती है उसे लगता है कि मैं एक ऐसी वुमेन हूँ। तो वो कहते हैं तो तुमने उसे पूरी बात क्यों नहीं बताई? तो वो कहती है वो शायद समझता ही नहीं। तो वो कहते हैं क्या तुमने कभी सोचा है वो तुम्हारी कितनी केयर करता है? उसे बस तुम पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। देन आगे हम देखते हैं जिन्नियन मिंगछी को डे ऑफ दे देता है एंड खुद किचन में कुक करता है। तो मिंगछी उससे कहता है मुझे डे ऑफ नहीं चाहिए। तो जिन्नियन उसे अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहता है जितना चाहिए उतना खर्च करो, क्या तुम्हें ये चाहिए या नहीं, ये सिर्फ आज के लिए है। तो वो उससे कार्ड छीन कर कहता है बिल्कुल, मैं ये चांस कैसे मिस कर सकता हूँ। एंड डे ऑफ के लिए मान जाता है और कहता है आई नो कि आप मिस चाओ चाओ के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो जिन्नियन उसे नाइफ दिखाता है तो वो कहता है मैं जा रहा हूँ एंड डरकर भाग जाता है। आगे जिन्नियन चाओ चाओ के लिए डिनर बनाकर लाता है। तो चाओ चाओ उससे कहती है तुम क्यों लाए हो, मिंगछी कहाँ है? तो वो कहता है वो किसी काम से गया है। तो चाओ चाओ पूछती है क्या ये सब तुमने बनाया है? तो वो झूठ बोल देता है कि ये सब मिंगछी ने बनाया है एंड उसे खाने को बोलता है। तो वो खाने ही वाली होती है कि तभी फिर उसे प्रोड्यूसर सन की कॉल आ जाती है जिससे जिन्नियन फिर चिढ़ता है। वो चाओ चाओ से कहते हैं तुम कहाँ रहती हो, मुझे तुम्हें फिल्म क्रू में रिप्रेजेंट करना है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा प्रमोशन करना चाहता हूँ, क्या तुम अभी आ सकती हो? तो वो कहती है इस टाइम? तो जिन्नियन भी उसे देखता है। तो वो कहते हैं हाँ अर्जेंट है। तो वो कहती है ओके मैं 1 घंटे में आती हूँ एंड रेडी होने जा ही रही होती है कि जिन्नियन उसे मना करता है लेकिन वो उसकी नहीं मानती एंड कहती है उन्होंने मुझे कुछ अर्जेंट काम से बुलाया है। तो जिन्नियन उससे कहता है उन्हें तुमसे आजकल ज्यादा ही अर्जेंट काम नहीं आ रहे, तुम उन पे बिलीव कैसे कर सकती हो? तुम इस इंडस्ट्री को नहीं जानती, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम नहीं जा सकती। लेकिन वो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है क्या सही है क्या गलत।
एंड रेडी होने के लिए अपना क्लोजेट खोल ही रही होती है कि तभी जिन्नियन आकर उसे क्लोज कर देता है। एंड प्रोड्यूसर सन को कॉल करके कहता है डायरेक्टर तैंग के साथ जाकर फिल्म प्रोजेक्ट पे डिस्कस करो, अभी के अभी शंघाई पहुंच जाओ। एंड कॉल कट करता है कि तभी चाओ चाओ को उनकी कॉल फिर आती है एंड कहते हैं आई एम सॉरी, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता, मुझे अर्जेंट काम से शंघाई जाना है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। तो चाओ चाओ जिन्नियन को घूर कर कहती है अब तुम हैप्पी हो एंड चली जाती है। तो जिन्नियन स्माइल करता है एंड ये सीन काफी फनी होता है। आगे जिन्नियन की कंपनी में एक मीटिंग चल रही होती है जहां चैनची उससे डिस्कस करती है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट होता है एंड चाओ चाओ की ड्राइंग बना रहा होता है। तो वो मीटिंग के बाद मिंगछे से कहती है आजकल जिन्नियन का बिहेव कुछ वियर्ड नहीं लग रहा, सडनली उसने अपना रोल भी स्विच कर लिया है, लगता है उस विमेन की वजह से। तो मिंगछे कहता है आपको कैसे पता? तो वो कहती है मुझे पता था, तुम जाओ। एंड आगे आकर जिन्नियन से कहती है मुझे लगता है चाओ ई की एक्टिंग को कोई पसंद नहीं करता एंड उसे चेंज करने को कहती है। तो वो कहता है नहीं, वो काफी टैलेंटेड है। तो चैनची कहती है इतने सालों में मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम किसी गर्ल को कॉम्प्लीमेंट देते हुए देखा है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? तो वो हंसकर कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैं हर किसी के टैलेंट को रेस्पेक्ट देता हूँ। तो चैनची चली जाती है। आगे चाओ चाओ अपना फोन चार्ज कर रही होती है, लेकिन उसका चार्जर खराब हो गया होता है। तो वो मिंगछे से आकर कहती है क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकते हो, मेरा खराब है। तो वो कहता है सॉरी, मेरे पास आईफोन नहीं है, तुम डायरेक्टर लू से क्यों नहीं लेती, उनके पास आईफोन है। कि तभी जिन्नियन आ जाता है, लेकिन वो जिन्नियन से नहीं मांगती एंड अपने रूम में वापस चली जाती है। तो मिंगछे जिन्नियन से आकर कहता है क्या आप दोनों के बीच कुछ हुआ है, लगता है चाओ चाओ आपसे एंग्री है। तो वो उसे कुछ नहीं बताता एंड चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चाओ चाओ वर्क पे जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट कर ही रही होती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तो वो उतर कर देखती है तो उसकी कार का फ्यूल निकला होता है एंड ये काम होता है मिंगछे का, ताकि जिन्नियन उसे अपनी कार में लिफ्ट दे दे एंड उनका झगड़ा सॉल्व हो जाए। वेल उसका प्लान काम कर जाता है। जब जिन्नियन आता है तो वो कहती है मेरी कार की फ्यूल टैंक को कुछ हो गया है, क्या तुम मिंगछे को बुलाकर ठीक करने को कह सकते हो? तो वो कहता है मेरी कार में आ जाओ। तो वो कहती है अगर मैं तुम्हारी कार में फिल्म सेट तक जाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो कहता है आ रही हो या नहीं। तो वो चली जाती है। इधर मिंगछे ये देखकर काफी खुश होता है। वेल जिन्नियन कार में चाओ चाओ की सीट बेल्ट लगाता है एंड दोनों के बीच एक क्यूट सीन नजर आता है। देन दोनों सेट पहुंचते हैं। तो चाओ चाओ उससे कहती है मुझे बाहर ही छोड़ दो, वरना लोग हमें साथ देकर मिसअंडरस्टैंड होंगे। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, लेकिन लिंची उन्हें देख लेती है एंड चाओ चाओ से कहती है मैंने तुम्हें डायरेक्टर लू के साथ आते देखा। तो वो कहती है हाँ, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी एंड वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी एंड अंदर चली जाती है। और लिंची अपने फुलिश ब्रेन में कुछ सोचने लग जाती है एंड यही एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.